हम सभी ने यह सुन रखा है कि जहाँ जहाँ राम कथा होती है वहाँ वहाँ हनुमान जी कथा सुनने आते ही हैं। पर कभी कभी श्रद्धा और विश्वास की कमी के कारण हम में से कुछ लोगों को यह संदेह हो जाता है कि क्या सचमुच हनुमान जी कथा सुनने आते हैं। यदि आपको भी यह संदेह होता है तो पटना बिहार में घटित यह सत्य घटना को जरूर सुने। यह सत्य घटना गीता प्रेस से प्रकाशित कल्याण पत्रिका के 2022 के वार्षिक विशेषांक कृपानुभूति अंक से लिया गया है। इस घटना को श्री कृष्ण कुमार जी ने लिखकर भेजा है और घटना इस प्रकार है। यह घटना पटना बिहार की है। वहां अयोध्या के एक उच्च कोटि के संत श्री रूप कला जी राम कथा कहा करते थे। कथा प्रारंभ करने के पहले वे हनुमान जी का आवाहन करते। श्रोताओं में एक प्रसिद्ध वकील भी थे जो प्रतिदिन कथा श्रवण करने आते थे। कथा के अंत में वे प्रतिदिन संत से कहते, कथा तो आप अति उत्तम एवं सरसता से कहते हैं, किंतु आप यह ढोंग क्यों करते हैं कि चौकी पर हनुमान जी के बैठने का आवाहन करते हैं, उन्हें आने को निमंत्रित करते हैं। संत तो संत थे, वे वकील साहब से कहते, आपकी टिप्पणी अनुचित है। किंतु वकील साहब अपनी आदत से लाचार थे, प्रतिदिन टिप्पणी करते थे। तब एक दिन उन संत ने उनसे कहा, ठीक है, एक दिन चौकी गद्दी पर मैं हनुमान जी का आवाहन करूंगा और कथा विसर्जित नहीं करूंगा, और आप गद्दी चौकी को उठाइएगा। अगर आप उठा देंगे तो मैं आपकी बात मान दूंगा। दूसरे दिन संत ने आवाहन करने के अनंतर विसर्जन नहीं किया और वकील साहब से कहा, अब आप चौकी उठाइए। वकील साहब ने पूरी शक्ति लगाकर चौकी उठाने का प्रयास किया, किंतु उनका हाथ वहां तक गया ही नहीं। उनका पूरा शरीर कांपने लगा, वे पसीने पसीने हो गए और बेहोश होकर गिर पड़े। क्षण भर बाद जब उनकी बेहोशी टूटी तो उन्होंने स्वीकार किया कि हनुमान जी जरूर आकर कथा सुनते हैं। संत तो संत थे, महात्मा थे। उन्होंने वकील साहब को क्षमा कर दिया। वकील साहब इस अलौकिक अनुभव के बाद घर नहीं लौटे। वे सीधे अयोध्या आ गए, वहीं निवास करने लगे, भक्ति भजन करने लगे। उन्होंने एक भवन भी बनाया जिसका नाम रखा रूप कला निकेतन। जय श्री हरि। यदि यह वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट करें। साथ ही चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जय श्री हरि।